15 अगस्त आने वाला है। इसका मतलब है कि तिरंगे का जो एनुअल वीआईपी पास है वो एक्टिवेट होने वाला है। 15 अगस्त के दिन हर गली मोहल्ले, छत, गाड़ी, घरों में, यहाँ तक हेलमेट और कलाई पर भी झंडा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी डीपी बदलते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर जय हिंद लिखते हैं और अपने आप को एक दिन के लिए आजाद हिंदुस्तानी सुपर हीरो समझने लगते हैं। लेकिन दोस्तों 16 अगस्त को सीन पूरा बदल जाता है। माहौल 360 डिग्री टर्न ले लेता है। जहां कल यानी 15 अगस्त को तिरंगा गर्व से लहरा रहा था, वहीं 16 अगस्त को सड़क किनारे पड़ा है, धूल, कीचड़ और गंदगी में लिपटा हुआ पड़ा है। कुछ तो कचरे के ढेर में दिखाई पड़ते हैं, कुछ नालों में तैरते दिखाई पड़ते हैं। वाह रे देशभक्ति, ऐसी देशभक्ति। ये तो वही बात हो गई कि तिरंगे को एक दिन के लिए फुल वॉल्यूम पर कर दिया गया और बाकी पूरे साल के लिए म्यूट मोड में कर दिया गया। हमारे देश के नेता, अभिनेता, समाज सेवी और खुद हम सबको बड़ा शौक है झंडा फहराने का। पर दोस्तों एक सच्चाई भी है इसमें कि हम में से ज्यादातर लोगों को झंडा फहराने का शौक कम, फहराते हुए फोटो और वीडियो बनाने का शौक ज्यादा है। मानो एक दिन की देशभक्ति का पैकेज हमको मिल रहा हो। फोटो खिंचवाई, सोशल मीडिया पर अपलोड करी, कैप्शन में जय हिंद लिखा और बस हमारी देशभक्ति को सर्टिफाइड का टैग मिल गया। उसके बाद वो झंडा कहाँ गया, किस हालत में है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों मानो तिरंगा कह रहा हो लोगों से, भाई मैं तेरे लाइक्स और व्यूज के लिए नहीं बना था, मैं देश का तिरंगा हूँ, मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। और लोग तिरंगे की इज्जत का कितना ख्याल रखते हैं आप इस घटना से ही समझ सकते हैं। राजस्थान के बीजेपी के एक एमएलए एक रैली में तिरंगा अपने हाथ पे थामे हुए थे। भाई साहब को गर्मी लगी, पसीना आया, तो अपना गमछा छोड़ के उन्होंने हमारे देश के तिरंगे से अपना पसीना पोंछ लिया। जी हाँ, वही तिरंगा जिसमें हमारे देश के शहीदों का खून सना हुआ है। भाई साहब ने अपने पसीने पोंछने का तौलिया बना लिया उसको। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया में काफी बवाल मचा। लेकिन जरा सोचिए कि दोस्तों ये गलती तो हम लोग भी एक छोटे स्केल पर रोज ही करते हैं। अगर हमें कहीं झंडा गिरा मिलता है तो हम उसको उठाने की जहमत तक नहीं करते। और यही नहीं, एक शोभा यात्रा में किसी ने झंडे पर चांद सितारे बना दिए। क्या ये देश का झंडे का अपमान नहीं था? पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन क्या इससे ये झंडे का अपमान होना बंद हो गया? जिन लोगों ने झंडे पर चांद सितारे बनाए थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये झंडा कोई कैनवास नहीं है कि अपने मन पसंद का आर्ट बना लिया। ये झंडा देश का झंडा है, हमारी आन है, बान है, शान है। इसका सम्मान करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को जब हमारे सफाई कर्मी अलग अलग जगह पे सफाई करते हैं तो गंदगी के साथ वो झंडा भी उठाते हैं दोस्तों, जो सड़क पर नाली में गिरा होता है। प्लास्टिक के झंडे जो कचड़े के ढेर में मिलते हैं, कपड़ों के फटे हुए झंडे जो नाली में तैरते हुए मिलते हैं, ये सब देख के दोस्तों गुस्सा भी आता है और शर्म भी आती है। और ये गलतियां कुछ महानुभाव से इसलिए भी होती हैं कि उनको शायद हमारे झंडे का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पता है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के तहत तिरंगा जमीन पर नहीं छूना चाहिए, फटा, गंदा, उल्टा तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। अगर झंडा आप रात में फहरा रहे हैं तो पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। अगर झंडा खराब हो जाता है तो उसको सम्मानजनक तरीके से नष्ट करना चाहिए। वहीं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत तिरंगे का अपमान, फाड़ना, जलाना या गंदा करना एक अपराध है। इसके लिए 3 साल की सजा या कैद या दोनों हो सकती हैं। आर्टिकल 51A के तहत हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे। और दोस्तों यहाँ पर मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या हमारी देशभक्ति केवल 24 घंटे की होती है? क्या हमें झंडा इंस्टाग्राम स्टोरीज और फेसबुक पोस्ट के लिए ही चाहिए? क्या हम अपने शहीदों का ऐसे ही अपमान करते रहेंगे? उन्होंने अपनी जान देश के लिए इसलिए गंवाई थी कि हम देश का झंडा सड़कों पर फेंक सके, उसका अपमान कर सके। दोस्तों बोलने से ही नहीं होगा, हमें राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान होता आ रहा है उसके कुछ प्रैक्टिकल समाधान खोजने होंगे। वो कुछ समाधान ऐसे हो सकते हैं, मानिए जब 15 अगस्त का सेलिब्रेशन खत्म हो जाए तो झंडे को सम्मान के साथ उतार लिया जाए, या समारोह खत्म होने के बाद
झंडे को किसी सुरक्षित जगह रखा जाए। अगर झंडा खराब हो जाए तो उसका सम्मानजनक तरीके से उसको नष्ट किया जाए। झंडे को फाड़कर कचड़े में बिल्कुल न डाला जाए। अगर उसको नष्ट ही करना है तो घर में निजी रूप से उसको जलाकर या दफनाकर उसको नष्ट किया जाए। वही प्लास्टिक झंडों से दोस्तों बचा जाए, क्योंकि प्लास्टिक के झंडे जल्दी फटते हैं और फिर अपमानजनक तरीके से कचड़े और नाली में पाए जाते हैं। और अगर आपको झंडा रात में फहराना है तो पर्याप्त रोशनी का इंतजाम करें, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो झंडा ना फहराएं, झंडे को उतार लें। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि झंडा की वैल्यू हमारे देश में क्या होनी चाहिए। क्योंकि स्कूल में जब झंडा फहराया जाता है तो उतना ही काफी नहीं होता है, बच्चों को यह भी बताना पड़ेगा कि झंडे का सम्मान कैसे किया जाता है और उसका महत्व क्या होता है। दोस्तों, देशभक्ति का मतलब केवल डीपी बदलना नहीं होता, जय हिंद लिखना नहीं होता, क्योंकि ये तिरंगा है दोस्तों। ये आपकी रील का कोई प्रॉप नहीं है कि जैसे चाहा उसको यूज कर लिया। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब के चक्कर में तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि 15 अगस्त को झंडा तो बहुत आसान है फहराना, लेकिन उसको सुरक्षित रखना 15 अगस्त के बाद वो सबसे कठिन काम है। और अगर उसको संभाला नहीं गया तो तिरंगा अगर जमीन पे गिरेगा तो सर भी झुकेगा और ये शर्मसार भी होगा। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि झंडे को जमीन में गिरने से बचाने के लिए हीरो अपनी जान पर खेल जाता है, पर यही हीरो जब झंडे का अपमान करता है उसको देख के आजकल बच्चे क्या सीखेंगे। हमारे अभिनेताओं को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको देखा जाता है, उनसे बच्चे सीखते हैं। और अगर वो ये मिसाल देंगे तो हमारे बच्चे वो वैल्यू नहीं सीख पाएंगे जो उन्हें सीखनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा जो कैंपेन चलाया था वो इसलिए चलाया था ताकि हर घर में, देश के जितने भी घर हैं, लोग हैं, वो अपने घर में तिरंगा फहराने का एक जो गर्व है वो महसूस कर पाएं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तिरंगा तो फहरा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन तिरंगे को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए टुयोडो इंडिया न्यूज नेटवर्क और सनातन सरोकार एक कैंपेन चलाने जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप सब उस कैंपेन का हिस्सा बने। कैंपेन का नाम है शान ना इसकी जाने पाए। तो इसमें दोस्तों आपको 2 काम करने होंगे। अगर आपको कहीं दिखता है कि हमारे तिरंगे का अपमान हो रहा है तो उसको सम्मानजनक तरीके से उठाएं और अपने लोकल अथॉरिटी को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, इन सब में उनको टैग करें। साथ ही हमें भी टैग करें ताकि हम भी उसको सही एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा पाएं, सही लोगों तक जो जिनकी जवाबदेही है उन तक पहुंचा पाएं। और साथ ही आप हमको फ्लैग रेस्क्यू की फोटो या वीडियो भी भेज सकते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर आपके नाम के साथ उसको पोस्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस कैंपेन में हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें ताकि जो सम्मान का हकदार हमारा तिरंगा है वो उसको मिल सके और जागरूकता बढ़ सके। दोस्तों, तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये हमारे आजादी की कहानी है। लाखों जो बलिदान हुए हैं उनका एक प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारी पहचान है। जब ये हवा में लहराता है तो दुनिया देखती है कि हम एक गर्वित, आजाद और मजबूत देश हैं। लेकिन जब ये तिरंगा जमीन पर गिरता है तो ये बस तिरंगा ही जमीन पर नहीं गिरता है दोस्तों, हमारी सोच, हमारी जिम्मेदारी और हमारी देशभक्ति भी जमीन पर गिर जाती है। तो इस बार तिरंगा फहराइए, लेकिन साथ में ये वादा भी करिए कि शान ना इसकी जाने पाए। क्योंकि जब ये तिरंगा गिरता है तो हमारा सिर भी झुकता है, और एक सच्चे हिंदुस्तानी का सर सिर्फ गर्व से झुकना चाहिए, शर्म से नहीं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो दोस्तों तो कम से कम अपने किसी एक मित्र को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। हमें आप फॉलो इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, थ्रेड पर भी कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप खबरें जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.tuyodoindia.com पर एक बार अवश्य जाएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।